भारत की पावन भूमि पर जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तब धर्म ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। ऐसी ही एक कालजयी गाथा है महाभारत, जो केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के अंतर्मन, उसके लोभ, प्रेम, क्रोध, कर्तव्य और धर्म की गहरी परीक्षा है। हस्तिनापुर का सिंहासन, जिसकी चमक पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी, उसी सिंहासन से इस महाकाव्य की शुरुआत होती है। राजा शांतनु के वंश में जन्मे भीष्म पितामह, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर हस्तिनापुर की रक्षा का संकल्प लिया। उनके त्याग ने राजवंश को स्थिरता दी, परंतु भविष्य की पीड़ा भी उसी व्रत में छिपी थी। विचित्र वीर्य की निधन के बाद अंबिका और अंबालिका से उत्पन्न हुए धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य का भार पांडु को सौंपा गया, किंतु नियति ने पांडु को भी अधिक समय तक राज नहीं करने दिया। उनके वनवास के दौरान पांडवों का जन्म हुआ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। हस्तिनापुर में उधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जन्मे कौरव, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बाल्यकाल से ही पांडव और कौरव एक ही गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में पले बढ़े। अर्जुन की प्रतिभा और भीम की शक्ति से दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। दुर्योधन जानता था कि युधिष्ठिर धर्मप्रिय और लोकप्रिय हैं। यही भय उसके हर निर्णय की जड़ बना। उसने शकुनी मामा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने शुरू किए। लाक्षागृह की योजना इसी द्वेष का परिणाम थी, जहां पांडवों को जीवित जलाने का प्रयास किया गया, किंतु विदुर की बुद्धि से पांडव बच निकले और वनवास में चले गए। वनवास के दौरान पांडवों ने कठिन तपस्या की, नए मित्र बनाए और अर्जुन ने देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वहीं द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी का हाथ जीता, परंतु कुंती के वचन के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। ये भी महाभारत का एक जटिल और विवादास्पद अध्याय है। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद पांडवों का वैभव बढ़ा। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर सम्राट घोषित हुए। ये वैभव दुर्योधन को असहनीय लगा। वो जब इंद्रप्रस्थ आया और माया सभा में बार बार अपमानित हुआ, तब उसके मन में प्रतिशोध की आग और भड़क उठी। यहीं से आया महाभारत का सबसे काला अध्याय, द्यूत क्रीड़ा। शकुनी की कपटपूर्ण चालों से युधिष्ठिर अपना राज्य, अपने भाई और अंततः द्रौपदी तक हार गए। सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, परंतु कृष्ण की कृपा से उसकी लाज बची। भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र मौन रहे। ये मौन ही महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य मांगा। कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, पर दुर्योधन ने स्पष्ट कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। शंखनाद हुआ। अर्जुन अपने ही स्वजनों को देखकर विचलित हो उठा। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, कर्म, धर्म और निष्काम भाव का संदेश। यही उपदेश आज भी मानवता का मार्गदर्शक है। 18 दिनों तक चला ये महायुद्ध। भीष्म शरशैया पर लेट गए। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के समाचार से टूट गए। कर्ण, दानवीर और अभिशप्त योद्धा, अंतिम सांस तक लड़ा। दुर्योधन गदा युद्ध में भीम से पराजित हुआ। युद्ध जीता गया, परंतु विजय में कोई आनंद नहीं था। युद्ध के बाद चारों ओर केवल मृत्यु, विधवाएं और विलाप था। गांधारी का शाप कृष्ण को भी व्यथित कर गया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, पर उनका मन अपराध बोध से भरा था। अंततः पांडवों ने राज्य त्याग दिया और महाप्रस्थान की ओर बढ़े। एक एक कर सभी गिरते गए, केवल युधिष्ठिर अंत तक पहुंचे। स्वर्ग के द्वार पर उन्होंने कुत्ते का त्याग करने से इनकार किया, और वही कुत्ता धर्मराज निकला। यही था युधिष्ठिर का अंतिम धर्म परीक्षण। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म सरल नहीं होता, सत्य हमेशा सुखद नहीं होता और युद्ध में कोई भी सच्चा विजेता नहीं होता। ये केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है, जहां हर पात्र के भीतर हम स्वयं को देख सकते हैं।